नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सरकारी नौकरी लगवाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर लाखों रुपए लेकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिए, लेकिन हाथ में लेटर आने के बाद भी जब ज्वाइनिंग नहीं हुई तो परिजनों ने दबाव दिया, जिस पर आरोप है कि सिविल अस्पताल में ही नर्स के पद पर कार्यरत महिला ने उन्हें 3 महीने सिविल अस्पताल में काम करवाया और बाद में हाथ खड़े कर दिए। 3 महीने काम करने के बाद भी जब युवकों को अस्पताल से वेतन न मिला तो बच्चों के परिजनों ने भागदौड़ की तो पता चला कि उनकी ज्वाइनिंग कहीं नहीं हुई है और उनके हाथों में पकड़ाए गए ज्वाइनिंग लेटर फर्जी हैं। परिजनों ने आज सिविल सर्जन से मिलकर पैसे वापस लौटाने की गुहार लगाई और बाद में जमकर बवाल काटा। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में सिविल सर्जन से मिलने के लिए आज 15 से अधिक युवकों के परिजन पहुंचे तथा सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह से मिलकर अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि उन्होंने एक बच्चे के लिए 3 से 5 लाख रुपए अस्पताल में कार्यरत नर्स इंदु को दिए हैं, जिसने सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। पैसे लेने के पश्चात महिला ने युवकों को ज्वाइनिंग लेटर भी थमा दिए, जो कि बाद में फर्जी साबित हुए। युवकों के परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला नर्स द्वारा उनसे पैसे लिए गए। इसके बाद पहले तो उसने ज्वाइनिंग लेटर देने में देरी की, बाद में ज्वाइनिंग लेटर देने के साथ साथ अस्पताल में भी उनसे 3 महीने तक बिना पैसे के काम करवाकर 3 महीने के पश्चात जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो वह पैसे लेने के लिए प्रयास करने लगे तो पता चला कि ना तो उनकी कहीं ज्वाइनिंग हुई है और ना ही उन्हें दिया गया ज्वाइनिंग लेटर असली है। 3 लाख से लेकर 5 लाख देने वाले परिजनों को जब यह बात पता चली कि उनके बच्चों कि नियुक्ति पत्र फर्जी हैं तो उनके पांव तले की जमीन खिसक गई और उन्हें आज परिजनों ने सिविल सर्जन डॉक्टर मनदीप सिंह से मुलाकात कर उनसे नर्स इंदु के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने तथा नौकरी की आवाज में लिए गए लाखों रुपए वापस दिलाने की मांग की। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह ने कहा कि यदि किसी बीच स्टाफ के सदस्य ने ऐसा किया है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करना पुलिस और न्यायालय का काम है। हालांकि मैंने विभागीय तौर पर मौखिक तौर पर आई शिकायत के आधार पर मौखिक रूप से नर्स से पूछा तो उसने पैसा लेने से इनकार किया है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। सर, सिविल अस्पताल की महिला कर्मचारी इंदु के ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसने पैसे लिए और नौकरी लगवाने के नाम पर लिए जा रहे हैं, इस बारे में क्या बताएं? जी, मामला मेरे संज्ञान में आया है। मुझे मौखिक रूप से कुछ लोगों ने आके बताया कि हमारे यहाँ तो स्टाफ नर्स की पोस्ट पे हैं, इंदु नाम है उनका, कि उन्होंने कुछ किसी अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी से साथ मिलकर कुछ लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए हैं। तो इस बात की मेरे पास कोई रिटर्न शिकायत तो नहीं आई, पर जो मौखिक सबूत उन्होंने मौखिक तौर पर बताया है और जो कुछ उन्होंने व्हाट्सएप वगैरह की कुछ जो फ़ोटो मुझे दिखाई हैं, उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे थे जो कि मेडिकल ऑफिसर MLDCH के नाम से साइन करके झूठे साइन करके जो मुझे लगे तो वो उनको दिए गए थे, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे देखा, मुझे लिखित कोई शिकायत नहीं आई है इसमें। और वैसे भी ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का काम है, ये नॉट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी। अगर कोई रिटर्न शिकायत आती है हमारे पास तो डिपार्टमेंटल जांच करेंगे। तो जहाँ तक मुझे पता है कि जो संबंधित पीड़ित व्यक्तियों ने पुलिस में कंप्लेंट की है तो मामला पुलिस के। सर, पीड़ित व्यक्तियों का कहना है कि वो उन्होंने 3 महीने तक यहाँ पर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई सैलरी नहीं। क्या उनको फर्जी लेटर वगैरह दिए गए थे? ऐसा कोई हमने किसी को हम ऐसे कोई नियुक्ति नहीं देते हैं। नियुक्ति तो हमारी जो होती है 3 तरह से होती है। तो हमारी सरकार की तरफ से होती है HPSC से, SS बोर्ड से। दूसरी हमारी NHM की भर्ती प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारे यहाँ पहले टेस्ट होता था, मेरिट बेस पे हुई है। जो विभिन्न टेक्निकल पोस्टें NHM की हैं, TB की हैं, PTs की, स्टाफ नर्सेज की, ANM की, AMOs की, मेडिकल ऑफिसर्स की, वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं मेरिट बेस पे। और एक होती है हमारे पास जो मैन पावर है, जो पहले आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे, वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू लगते हैं। जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं या कुछ और हैं, या ये लगाइए कि वार्ड सर्वेंट हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, स्वीपर हैं, सब हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से ही लगाए जाते हैं। तो सर, जगाधरी के बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का गुस्सा उस समय फूट गया जब वो जिला सचिवालय में पुलिस अधीक्षक महोदय को मिलने के लिए आए थे। उन लोगों का कहना था कि रंजीतपुर पुलिस चौकी इंचार्ज के द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जब जिला सचिवालय में उन्हें बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया गया तो उन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ गई। जगाधरी से हरीश कोहली, दैनिक सवेरा की। दिया ये इंदु मैडम बोल रहे थे कि भाई डायरेक्ट भर्ती है। इंदु मैडम कहाँ के रहने वाले हैं?
सर ये तो हमारे को पता नहीं है, जो हमारा बीच में रिश्तेदार है उनको पता है। ये क्या लगे हुए हैं यहाँ पे? हाँ जी, क्या लाना में? नहीं, ये जो इंदू मैम है सिविल अस्पताल में कार्य कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, यहीं पे कार्य कर रही है। सर जी, हम कुरुक्षेत्र से हैं। तो ये मैडम जी ने जो हमारे से वो बोला था सरकारी जॉब के लिए लगाने के लिए, और ये मेरे ब्रदर थे, इनसे कुरुक्षेत्र से हूँ। और ये इंदू में सरकारी हॉस्पिटल से इंदू मैम ने हमारे को बोला था मैं सरकारी जॉब में आपके लड़के को लगवा दूँगी। उसके लिए हमारे से कुछ पैसे लिए थे और वो अब तक जॉब नहीं लगा, और उसको 3 महीने जॉब पे लगा के उसकी कोई सैलरी नहीं दी थी। तो कितने पैसे दिए थे इनको? ये लिए थी जी 3 लाख 4 लाख के करीब, एक बंदे से 4.25 लाख। तो जो कितने आदमी होंगे जिनसे इसने पैसे लिए? 14 आदमी है। तो ऑफर लेटर भी दिया था जी कोई? जो लेटर भी है जी हमारे पास, ज्वाइनिंग लेटर मतलब? हाँ जी, ज्वाइनिंग लेटर। अच्छा। 3 महीने जॉब करी है जी यहाँ पे, और 3 महीने के अंदर कोई पैसा नहीं मिला जी। कोई अपना हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, उससे सिग्नेचर मार के, फर्जी सिग्नेचर मार के, और वो लेटर ही हमारे पास है अब भी, ठीक है जी। और हमारा कोई आ रहा है नॉन में, वो उनके पास है वो लेटर, हम लेटर भी दिखा सकते हैं आप लोगों को। आपका क्या नाम है? जो ये नरेश शर्मा नाम है जी, ब्रदर थे मेरे। तो ये जो इसने पैसे लिए आपने नकद दिए थे इसको या? सर कुछ अकाउंट में है, कुछ कैश है जी। और इसमें हमारा रिश्तेदार बीच में है जी, जिसने पैसे दिलवाए? हाँ जी, उसका नाम राजू शर्मा है जी, जिसने हमारे से पैसे दिलवाए हैं। तो ये इंदू ने किस नाम से लिए थे पैसे? इसने ये बोला था जी कि भाई कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो जितने भी 14-15 बंदे हैं उनमें से 10 बंदों के, कहने का मतलब ये है जी 10 बंदे हैं ना जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पैसे लिए हुए हैं। कोई चपड़ासी के लिए हुए हैं जी, कोई किसी चीज़ के लिए है जी। हाँ जी। सर, सिविल अस्पताल की महिला कर्मचारी इंदू के ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसने पैसे लिए और नौकरी लगवाने के नाम पर लिए जा रहे हैं, इस बारे में क्या बताएं? जी, मामला मेरे संज्ञान में आया है। मुझे मौखिक रूप से कुछ लोगों ने आके बताया कि हमारे यहाँ तो स्टाफ नर्स की पोस्ट पे हैं, इंदू नाम है उनका, कि उन्होंने कुछ किसी अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ मिलकर कुछ लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए हैं। तो इस बात की मेरे पास कोई रिटर्न शिकायत तो नहीं आई, पर जो मौखिक सबूत उन्होंने मौखिक तौर पर बताया है, और जो कुछ उन्होंने व्हाट्सएप वगैरह की कुछ जो फ़ोटो मुझे दिखाई हैं, उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे थे जो कि मेडिकल ऑफिसर MLDCH के नाम से साइन करके, झूठे साइन करके जो मुझे लगे, तो वो उनको दिए गए थे। लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे देखा, मुझे लिखित कोई शिकायत नहीं आई है इसमें। और वैसे भी ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का काम है, ये नॉट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी। अगर कोई रिटर्न शिकायत आती है हमारे पास तो हम डिपार्टमेंटल जांच करेंगे। तो जहाँ तक मुझे पता है कि जो संबंधित पीड़ित व्यक्तियों ने पुलिस में कंप्लेंट की है, तो मामला पुलिस के। सर, पीड़ित व्यक्तियों का कहना है कि वो उन्होंने 3 महीने तक यहाँ पर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई सैलरी नहीं। क्या उनको फर्जी लेटर वगैरह दिए गए थे? ऐसा कोई हमने किसी को हम ऐसे कोई नियुक्ति नहीं देते हैं। नियुक्ति तो हमारी जो होती है 3 तरह से होती है। तो हमारी सरकार की तरफ से होती है, HPSC से या SS बोर्ड से। दूसरी हमारी NHM की भर्ती प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारे यहाँ पहले टेस्ट होता था, मेरिट बेस पे हुई है, जो विभिन्न टेक्निकल पोस्टें NHM की हैं, TV की हैं, एक्ट्रेस की, स्टाफ नर्सेज की, ANM की, AMOs की, मेडिकल ऑफिसर्स की, वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं मेरिट बेस पे। और एक होती है हमारे पास जो मैन पावर है, जो पहले आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे, वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू लगते हैं। जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं या कुछ और हैं, या ये लगाइए कि वार्ड सर्वेंट हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, स्वीपर हैं, वो सब हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से ही लगाए जाते हैं। तो सर, इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।